हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एएमई ऑब्लिक एडब्ल्यूएम दैट इज असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर एंड असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर 30% कोटा बाय वेस्टर्न रेलवे दैट एग्जाम हेल्ड ऑन 9th जनवरी 2021। तो नए साल में यह पहला एग्जाम जो वेस्टर्न रेलवे द्वारा एएमई और एडब्ल्यूएम के लिए कंडक्ट किया गया। तो इस सेक्शन में हम जीके और राजभाषा सेक्शन से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं जो कि पेपर में एज इट इज आए हुए थे। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो लेट्स बिगिन। First question is, which country reported highest number of COVID-19 पॉजिटिव केसेस ग्लोबली? तो यहाँ पूछा जा रहा है कोविड-19 के जो वर्ल्ड वाइड केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रिपोर्ट किए गए, कौन सी कंट्री में रिपोर्ट किए गए। तो पहला ऑप्शन है यूएसए, सेकंड ऑप्शन इज इंडिया, थर्ड ऑप्शन इज रशिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? दैट इज यूएसए। यूएस रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। तो पहले नंबर पे यूएसए रहेगा और दूसरे नंबर पे इंडिया है और तीसरे नंबर पे अभी जो कंडीशन है वो ब्राज़ील है और चौथे नंबर पे भी रशिया है। ओके, नेक्स्ट इज फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट। तो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है यहाँ पे। तो अभी वो लोकेटेड कहाँ पे है, वो कहाँ है? एट पुणे। पूछा गया था कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है अभी? शेखर कपूर। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है अभी? शेखर कपूर। तो प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर रेस्ट्रिक्ट्स। तो जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में, वह किसको रेस्ट्रिक्ट करता है? तो यह लेयर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर पार्ट में। और यह जो है तो यूवी रेडिएशंस को रेस्ट्रिक्ट करता है। यूवी दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नमस्ते ट्रम्प इवेंट वाज हेल्ड इन विच स्टेडियम? ओके, तो जैसे हाउडी मोदी जो प्रोग्राम है अमेरिका में ऑर्गेनाइज करा गया था ह्यूस्टन टेक्सास में, तो उसी तर्ज पर इंडिया में ऑन द 24th एंड 25th फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रम्प या रीजनल गुजराती में केम छो ट्रम्प प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और यह प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया था वह सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम, जिसको बोलते हैं क्या? मोटेरा स्टेडियम। केम छो ट्रम्प on the regional basically for Gujarat and overall India that is नमस्ते ट्रम्प। ओके, तो इसमें बेसिकली जो है ट्रम्प और उनकी जो फैमिलीज हैं तो उनका पूरा वेलकम किया गया। पूरा अहमदाबाद है ना, पूरा गुजरात हो गया, पूरा यूपी का टूर हो गया, दिल्ली का टूर हो गया। तो काफ़ी टूर करा था यहाँ पे नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम इवेंट में यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन अदर देन टूरिस्ट ऑन इंडियन रेलवेज आर बीइंग ऑपरेटेड बाय विच एजेंसी? ऑप्शन ए इज RVNL, ऑप्शन बी इज L&T, ऑप्शन बी इज GVK, ऑप्शन डी इज IRCTC। तो IRCTC is the right answer. First private passenger trains that is Tejas Express runs between Lucknow to Delhi. Okay, IRCTC. Next question is where a bloody clash broke out in the June 2020 between Chinese and Indian soldiers. Option A is Indus Valley, option B is Galwan Valley, option C is Aksai Chin, option D is none.
तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट 40 ईयर्स हो गए जिसमें अभी इतना डेडली या ब्लडीएस्ट क्लैश हुआ यहाँ पे इंडियन और चाइनीज आर्मीज के बीच में, जिसमें कि इंडिया के टोटल 20 जवान्स जो है इंक्लूडिंग कर्नल्स जो है तो किल हुए या मार्टियर्ड हुए। और ईस्टर्न लद्दाख जो कि ईस्टर्न लद्दाख में स्थित है गालवान वैली, वहाँ पे यह क्लैश हुआ। तो गालवान वैली इज द राइट आंसर। ओके, इसमें इंडिया यह भी क्लेम करता है कि हमने भी चाइनीज के 43 सोल्जर्स को जो है तो किल करा, लेकिन चाइनीज ने कुछ ऐसा जो है तो आउटपुट कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ ऐसा आउटपुट नहीं दिया उन्होंने। नेक्स्ट इज रेलवे स्पोर्ट्स वुमेन मिस हरमनप्रीत कौर इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए इज फुटबॉल, ऑप्शन बी इज क्रिकेट, ऑप्शन सी इज हॉकी, ऑप्शन डी इज वेट लिफ्टिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज अर्जुना अवार्ड इन 2017 मिस हरमनप्रीत कौर इज द इंडियन वुमेन क्रिकेटर। ओके, इन्होंने जो है तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी लगाई फ्रॉम इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज अर्जुना अवार्ड इज अ गिवन फॉर। तो बेसिकली अर्जुना अवार्ड जो है तो एक तरह से स्पोर्ट्स फील्ड में दिया जाता है, किसके स्पोर्ट्स फील्ड में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए जो है तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, और उसके बाद जो है तो अर्जुना अवार्ड आता है। ठीक है, फिर एकलव्य अवार्ड आता है, और जो प्रशिक्षक होता है कोच होता है उसको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट। तो इसका और जो आंसर है वो है यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री अभी कहाँ पे है? रायबरेली यूपी। कहाँ है? रायबरेली यूपी में मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज NWR हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो NWR हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? जयपुर। सिंपल क्वेश्चन। In terms of production, largest train coach manufacturing unit in India, that is ICF Chennai, Integral Coach Factory Chennai. In the terms of production, it is not only in India but worldwide. It is a worldwide highest manufacturing unit for the train coach. Okay. Next is PCSO full form पूछा गया है यहाँ पे, तो that is principal chief safety officer, principal chief safety officer, that is PCSO. Name of the railway division where Somnath is located. तो सोमनाथ कौन से डिवीजन में लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन भावनगर। ओके, भावनगर डिवीजन, बेरावल सिटी में सोमनाथ लोकेटेड है। द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वी कुरियन लिखा है यहाँ पे, दैट इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज फेमस इन द फील्ड ऑफ। ऑप्शन इज एटॉमिक पावर, ऑप्शन बी इज डेयरी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी इज पोल्ट्री फॉर्म्स। ओके, तो इसका जो वर्गीस कुरियन जो है तो बेसिकली इज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशंस इन इंडिया। ओके, दैट इज बिलियन लीटर आइडियाज इज ऑपरेशन फ्लड। His billion liter ideas is Operation Flood. Okay, and his famous contribution is mainly in the field of dairy development. So the Anand model of dairy cooperatives, and the father of Anand model of dairy cooperatives. So dairy development is the right answer. Next is Hindi Day celebrated every year on. तो बेसिकली जो नेशनल हिंदी दिवस है अगर बोले तो यहाँ पे 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ऑप्शन बी जो दिया हुआ है इसका वह 10 जनवरी दिया हुआ है जो कि वर्ल्ड हिंदी डे है। ओके, तो 14 सितंबर इज राइट आंसर along with 10 जनवरी द वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट इज ग्रुप डी एम्प्लॉय should be trained for which course?
तो हिंदी कोर्सेज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो ग्रुप डी एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे प्रबोध, दैट इज प्रबोध इज राइट आंसर। हमें पता है प्रबोध, प्रवीण एंड प्रज्ञा। तो यहाँ पे फॉर कैटेगरी डी एम्प्लॉय दैट इज प्रबोध कोर्स, फॉर कैटेगरी सी एम्प्लॉयज दैट इज प्रवीण कोर्स, एंड कैटेगरी बी एम्प्लॉयज देयर इज अ प्रज्ञा कोर्स। ओके। रबर सील्स शुड, कैसा होना चाहिए रबर सीड? शुड बी बाइलिंगुअल। कैसी होनी चाहिए? बाइलिंगुअल। दैट मीन्स व्हाट? देयर इज अ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मेंशन होनी चाहिए उसमें। तो रबर सील शुड बी बाइलिंगुअल। अंडर OLR ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 इंडिया डिवाइडेड इन हाउ मेनी रीजन्स? तो इंडिया कितने रीजन से डिवाइडेड है? टोटल 3 रीजन से डिवाइडेड है। कितना? दैट इज 3 इज द राइट आंसर। ओके, ABC। नेक्स्ट इज अ गोल ऑफ कंप्लाइंग विद सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो जान लेते हैं सेक्शन 3 ऑफ 3 क्या होता है यहाँ पे। तो सेक्शन 3 ऑफ 3 इज दैट मीन्स व्हाट? डॉक्यूमेंट्स दैट आर इशूड शुड बी इन द बाइलिंगुअल फॉर्म। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो इशू होने चाहिए, वह किस फॉर्म में होने चाहिए? बाइलिंगुअल फॉर्म में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के नाम भी अगर हम जान लें, जैसे रिजोल्यूशंस हो गया, जनरल ऑर्डर हो गया, रूल्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हो गई, प्रेस कम्युनिक्स हो गए, पेपर दैट्स आर प्रेजेंट ऑन द पार्लियामेंट्स, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स हो गए, लाइसेंस एंड परमिट्स हो गए, ओके, जितने भी टेंडर्स हो गए, और जितना रिजर्वेशन चार्ट्स वगैरह हो गया, ये सब किस में होना चाहिए? वो दे शुड बी इन अ बाइलिंगुअल फॉर्म, और हिंदी एंड इंग्लिश बोथ फॉर्म। So goal of complying with section 3 of 3 of the official language act is 100%. ओके। तो इस तरह पेपर में आए हुए टोटल 20 क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस करा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।